नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विपंचाश 52वां सर्ग युद्धकांड से ही। रावण ने जब जाना है कि राम और लक्ष्मण जीवित हैं, नागपाश से मुक्त हो चुके हैं, तो रावण भयभीत हो जाता है और भेजता है धूम्राक्ष को उनके साथ युद्ध के लिए। और आज के युद्ध में हनुमान जी के द्वारा होता है धूम्राक्ष का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। धूम्राक्षम प्रेष्य निर्यान्तम राक्षसम भीम विक्रमम विनेदुर्वानराः सर्वे प्रहृष्टा युद्धकांक्षिणः तेषां सोतुमुलं युद्धं संजज्ञे कपिरक्षसाम् अन्योन्यं पादपैर्घोरैर्निघ्नतां शूलमुद्गरैः राक्षसैर्वानरा घोरा विनिकृताः समन्ततः वानरैराक्षसाश्चापि द्रुमैर्भूमिसमीकृताः राक्षसास्त्वभिः संक्रुद्धा वानरान्निशितैः शरैः विव्यधुर्घोरसङ्काशैः कङ्कपत्रैर्जिघ्घगैः ते गदाभिश्च भीमाभिः पट्टिशैः कूटमोद्गरैः घोरैश्च परिघैश्चित्रैस्त्रिशूलैश्चापि संश्रितैः विदार्यमाणा रक्षोभिर्वानरास्ते महाबलाः अमर्षजनितोद्धर्षाश्चक्रुः कर्माण्यभीतव। तो युद्ध भूमि में आए भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को आते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्षों तथा शूलों और मुद्गरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंकपत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर एवं तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई और राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टिशों, कूट, मुद्गरों, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विशाल त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली वानर अमर्ष जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। शरनिर्भिन्न गात्रास्ते शूल निर्भिन्न देहिनः जगृहुस्ते द्रुमांस्तत्र शिलाश्च हरियूथपाः ते भीमवेगा हरयो नर्दमानास्ततस्ततः ममन्थु राक्षसान् वीरान्नामानि च बभाषिरे तद्बभूवाद्भुतं घोरं युद्धं वानररक्षसां शिलाभिर्विविधाभिश्च बहुशाखैश्च पादपैः राक्षसामथिताः केचित् वानरैर्जितकाशिभिः प्रवेमुरुधिरं केचिन्मुखैः रुधिरभोजनाः पार्श्वेषु दारिताः केचित् राशीकृता द्रुमैः शिलाभिश्चूर्णिताः केचित् दन्तैर्विदारिताः ध्वजैर्विमथितैर्भग्नैः खड्गैश्च विनिपातितैः रथैर्विध्वंसितैः
केचिद् व्यथिता रजनीचराः। बाणों की चोट से उन सबके शरीर छिद गए थे और शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानर यूथपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाई और उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां वीर राक्षसों को पटक पटक कर पकड़ पकड़ कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहां वानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्त भोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गईं और कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए। किन्हीं का पत्थरों की चोटों से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए, तलवारें छीनकर नीचे गिरा दी गईं और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए। गजेन्द्रैः पर्वताकारैः पर्वताग्रैर्वनौकसां मथितैर्वाजिभिः कीर्णं सारोहैर्वसुधातलम् वानरैर्भीमविक्रान्तैराप्लुत्योत्प्लुत्य वेगितैः राक्षसाः करजैस्तीक्ष्णैर्मुखेषु विनिदारिता विषण्णवदना भूयो विप्रकीर्णशिरोरुहाः मूढाः शोणितगन्धेन निपेतुर्धरणीतले अन्ये तु परम क्रुद्धा राक्षसा भीमविक्रमाः तलैरेवाभिधावन्ति वज्रस्पर्शसमैर्हरीन् वानरैः पातयन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरैः मुष्टिभिश्चरणैर्दन्तैः पादपैश्चावपोथिताः। तो वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते थे, विदीर्ण कर देते थे। उन राक्षसों के मुखों पर विषाद छा जाता था, उनके बाल सबोर बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हो वे पृथ्वी पर गिर जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां वानरों पर धावा बोल देते थे। प्रतिपक्षी को वेगपूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। सैन्यम तु विद्रुतम दृष्ट्वा धूम्राक्षो राक्षसर्षभः रोषेण कदनं चक्रे वानराणां युयुत्सताम् प्रासैः प्रमथिताः केचिद्वानराः शोणितस्रवाः मुद्गरैराहताः केचित् पतिता धरणीतले परिघमथिताः केचित् भिन्दिपालैश्च दारिताः पट्टिशैर्मथिताः केचित् विह्वलन्तो गता सवः केचित् विनिहता भूमौ रुधिरार्द्रावनौकसः केचित् विद्राविता नष्टाः संक्रुद्धैराक्षसैर्युधि विभिन्नहृदयाः केचिदेव
एकपार्श्वेन शायिताः विदारितास्त्रिशूलैश्च केचिदान्त्रैर्विनिःसृताः। तो अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों का रोष पूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर उसके मुद्गरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदीपालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टिशों से मथे जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए और कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए और कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल दी। तत्सु भीमं महाद्युद्धं हरिराक्षस संकुलं प्रबभौ शस्त्र बहुलं शिलापादप संकुलं धनुर्जातंत्री मधुरं हिक्कातालसमन्वितं मन्दस्तनितगीतं तद्युद्धगान्धर्वमाबभौ धूम्राक्षस्तु धनुष्पाणिर्वानरान् रणमूर्धनि हसन् विद्रावयामास दिशस्ताञ्छरवृष्टिभिः धूम्राक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं प्रेक्ष्य मारुतिः अभ्यवर्तत संक्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलां क्रोधात् द्विगुणतां राक्षः पितुस्तुल्यपराक्रमः शिलां तां पातयामास धूम्राक्षस्य रथं प्रति आपतन्तीं शिलां दृष्ट्वा गदामुद्यम्य सम्भ्रमात् रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि सचक्रकुबरं साश्वं सध्वजं सशरासनम। तो वानरों और राक्षसों से भरा हुआ वह महान युद्ध बड़ा ही भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्ध रूपी गांधर्व संगीत महोत्सव अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी वही मानो वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल का काम देती थीं और मंद स्वर से घायलों का जो कराहना होता था वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुई देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के ही समान था। उन्होंने धूम्राक्ष के रथ पर वह विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेग पूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए, कुबर, अश्व, ध्वज और धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। सा भंक्त्वा तु रथम तस्य हनुमान मारुतात्मजः
रक्षसां कदनं चक्रे सस्कन्धविटपैर्द्रुमैः विभिन्नशिरसो भूत्वा राक्षसा रुधिरोक्षिता द्रुमैः प्रमथिताश्चान्ये निपेतुर्धरणीतले विद्राव्य राक्षसं सैन्यं हनुमान् मारुतात्मजः गिरेः शिखरम् आदाय धूम्राक्षम् अभिदुद्रुवे तमापतन्तं धूम्राक्षो गदामुद्यम्य वीर्यवान् विनर्दमानः सहसा हनुमन्तम् अभिद्रवत् तस्य क्रुद्धस्य रोषेण गदां तां बहुकण्टकां पातयामास धूम्राक्षो मस्तके अथ हनुमतः। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र हनुमान ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुतेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। ताड़ितः सतया तत्र गदया भीम वेगया स कपिर्मारुत बलस्तं प्रहारम् अचिन्तयन् धूम्राक्षस्य शिरो मध्ये गिरिशृङ्गतयत् स विस्फारित सर्वाङ्गो गिरिशृङ्गेण ताडितः पपात सहसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वतः धूम्राक्षं निहतं दृष्ट्वा हतशेषा निशाचराः त्रस्ताः प्रविविशुर्लङ्कां वध्यमानाः प्लवङ्गमैः स तु पवनसुतो निहत्य शत्रून् क्षतजवहाः सरितश्च संविकीर्य रिपुवध जनितश्रमो महात्मा मुदमगमत् कपिभिः सुपूज्यमानः। तो भयानक वेगशाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने वहां इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रुवध जनित परिश्रम से थक गए थे, तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हनुमान द्वारा धूम्राक्ष के वध के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 52वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 52 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।